हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथ्स कंप्लीट फॉर्मूला पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नवनीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने वृत्त के क्षेत्रफल संबंधित सूत्रों पर चर्चा कर चुके थे और आज हम चैप्टर 10 वृत्त के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले वृत्त के रिगार्डिंग तो हमारे पास दो प्रमेय है, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रमेय है हमारे पास कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कैसे कि देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त के यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो ओ इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो ये त्रिज्या जा रही है, त्रिज्या क्या होती है, इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया पी पॉइंट है। ओके, ये पी पॉइंट है, तो पी क्यू, इस पी क्यू पर ये ओ एम जो क्या है, लंब है। ओके, दूसरी पर में अपने पास ये है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ओके, कैसे? तो देखो, जब हम इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जहाँ पर भी ये स्पर्श हो रही है, ये स्पर्श, यह इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या होगी, मेरी समान होगी। कैसे? पी ए बराबर पी बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारे पास घन रहेगा। घन की अगर भुजा की लंबाई अगर ए दे रखी हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको काट दो, ये 6a² क्या हो जाएगा हमारे पास, 6a²। ओके, और आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा, a³ क्या हो जाएगा, a³। चलो घनाभ का देख लेते हैं। घनाभ क्या होता है, अगर घनाभ की लंबाई l दे रखी हो, चौड़ाई b दे रखी हो, ऊंचाई h दे रखी हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आगे हमारे पास आयतन क्या हो जाएगा, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, l इंटू बी इंटू एच। फिर तीसरा आता है हमारे पास बेलन। ठीक है, बेलन क्या होता है, बेलन की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है r, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या तो नीचे ये बनता है, इसको h बोलते हैं और ये r बोलते हैं, इसको मेरा h बोलते हैं, ऊंचाई। तो इसका वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा, 2 पाई r इंटू एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाएगा 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, कैसे कि ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, देखो 2 पाई r h तो आएगा और साथ में क्या आएगा, 2 पाई r, ठीक है, स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर का दोनों जुड़ जाएंगे। तो इन दोनों में से अगर कॉमन लूँ मैं 2 पाई आर, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच। ओके, और आयतन क्या देगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता शंकु। शंकु की आर त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई एच दे रखी है, तीनों ऊंचाई अगर एल दे रखी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, पाई आर एल, क्या जाएगा, पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, ये वाला पाई आर और इसका एल इंटू प्लस आर। ठीक है, जिसमें मेरा एल स्क्वायर क्या होता है, अगर ये एल है, एक मिनट में, अगर ये एल है, ये वाला एल है, ये एच है, ये आर है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर अपन पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ओके, चलो आयतन क्या हो जाएगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार से गोला की त्रिज्या अगर आर दे रखी हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है, क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, चलिए आगे देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला जस्ट इसका आधा हो जाएगा, इसकी भी त्रिज्या मेरी आर होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास गोले का क्षेत्रफल मिला था, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन में उसका पहले वाले गोले का आधा हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एक शंकु का चिन्ह, शंकु का चिन्ह क्या होता है तो देखिए, शंकु अगर मैं एक बड़ा सा शंकु लूँ
और उसमें से बीच में से शंकु को मैं काट दूँ तो क्या बन जाएगा, वो एक छिन्नक बन जाएगा। इसको अपन शंकु का छिन्नक कहते हैं, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कॉन बोलते हैं। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई। ये नीचे वाले की क्या होगी, R1 और ऊपर वाले की त्रिज्या मेरी R2। ओके, तो R1 बड़ी होगी मेरी R2 से। मैंने यहाँ पे एक गलत चीज़ लिख दी है, कैसे, ये देखो यहाँ पे R1 ग्रेटर देन R2 होगा, ठीक है। ओके, चलिए इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। आयतन हमारे पास हो जाएगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ओके, याद रखना अपन को। और इसमें जो एल स्क्वायर है वो क्या होगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, ये वाला एल क्या होगा, इस R1 में से R2 घटा के इसका स्क्वायर करेंगे प्लस H1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर आइए देते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर सांख्यिकी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसके लिए आपको इसके माध्यक के जो तीनों विधियाँ है उनके फॉर्मूले प्लस बहुलक का फॉर्मूला प्लस माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है, तीनों याद रखना पड़ेगा अपन को। और इससे ही अपने पास बहुत ज़्यादा नंबर अपन प्राप्त कर सकते हैं, जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के 4 नंबर के, ठीक है। पहले है माध्य निकालने। माध्य अपने निकालने की 3 विधियाँ दे रखी है कि प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। इसमें x बार माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f, जिसमें x होता है मेरे आंकड़ों की संख्या और f मेरा होता है बारंबार। जो भी मेरे आंकड़े आ रहे हैं कंटिन्यू, उसको अपन बारंबार से मल्टीप्लाई करके बारंबार तक का जो भी योग है उसका भाग दे देंगे अपने पास, तो क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि है। उसके बाद में कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि होती है x बार, इसमें a को अपन कल्पित माध्य मानते हैं, a को कल्पित माध्य मानते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, साथ में सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ जोड़ लेते हैं, और इसमें d क्या होता है, x माइनस a। x क्या है, जो भी अपने सामने वाला जो भी मेरी संख्या आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, उस आंकड़े में से अगर कल्पित माध्य निकाल देंगे तो अपने पास d आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आती है अपने पास पग विचलन विधि। इसमें x बार माध्य कैसे निकालते हैं, इसमें वही अपन a मानते, a यहाँ पे भी कल्पित माध्य होगा, और फिर उसमें जोड़ेंगे अपन सिग्मा एफ यू। यहाँ पे u क्या है, यहाँ पे u है x माइनस a अपॉन h। h क्या है यहाँ पे, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, यहाँ पे ये पग विचलन विधि द्वारा हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन निकालते हैं बहुलक। बहुलक निकालने का फॉर्मूला एक ही है अपने पास, अगर जब अवर्गीकृत बारंबारता आ जाए, ठीक है, वर्ग अंतराल के रूप में अगर अपन के पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन बहुलक के इस वाले सूत्र से हल करेंगे। क्या है इसमें, एल क्या होती है, वर्ग अंतराल की, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरे के मल्टीप्लाई में H, ठीक है। ओके, इसमें यहाँ पे H क्या है, वर्ग अंतराल, जो अपन 0 से 10 लेते हैं, 10 से 20 लेते हैं, 20 से 30 लेते हैं, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 10 का आ रहा है, तो H का मान कितना जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और F1 क्या है, F1 है वर्ग बहुलक, जो भी मेरा बहुलक आ रहा है उसका जो वर्ग अंतराल आ रहा है, जैसे 0 से, जैसे मैंने 15 से 20 आ रहा है, ठीक है, तो उसकी बारंबारता कितनी आ, जैसे 15 आ रही है तो 15 मैं ले लूंगा F1, ठीक है। F0 जस्ट उसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता F0 और इसके नीचे की मेरे देगी F2, ठीक है। इस प्रकार हम बहुलक निकाल पाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमको अगर निकालेंगे माध्यक को अपन माध्यिका भी बोलते हैं, वो मीडियन जैसे फिर तीनों एक जैसा है। अगर अवर्गीकृत आंकड़े आ जाए तो उसके लिए माध्यक क्या होगा, तो उसके लिए माध्यक क्या होगा कि अगर उसमें जितने भी मेरे नंबर आ रहे हैं, अगर नंबर मेरे विषम हो, जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, अपन इसका अगर माध्यक पूछ लिया तो इसमें जो n+1, जैसे मेरी 5 संख्या है तो 5 + 1/2 भी संख्या, 5 और 1 6/2 तो जाएगा मेरा 3। तो तीसरी संख्या कौन सी है, 1 2 और 3, ये तीसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माध्यक। और अगर n सम है तो n/2 भी टर्म और n/2 + 1 भी टर्म को जोड़ के 2 का भाग लगाऊंगा तो मेरे क्या आएगा, माध्यक आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत आंकड़ों का अपन माध्यक निकालना है, उसके लिए भी अपने पास एक बहुलक के समान फॉर्मूला होता है। उसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है एल, वही मेरा एल क्या होगा, बहुलक नहीं आएगा, माध्यक वर्ग की, माध्यक, ओके, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा
फिर होता है एन मेरा प्रेक्षणों की संख्या जो सिग्मा एफ होती है, और सी एफ होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, उसके जस्ट पहले की सी एफ जो निकालते हैं ना अपन वो, और ये एफ होती है मेरी माध्यक वर्ग की बारंबारता, और एच मेरा वर्ग अंतराल, ठीक है, उसका मान रख के अपन निकाल देंगे। एक माध्यक बहुलक और माध्यम में एक संबंध होता है, उसका क्वेश्चन अपने पास अर्धवार्षिक में भी पूछा हुआ था, अपने जो हाफ ईयरली होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आया था, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यम। ठीक है भाई, ओके, चलो आगे चलते हैं। एक लास्ट वाला अपने पास चैप्टर रहेगा, चैप्टर 15 जो है प्रायिकता का तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अगर हमारे पास एक निश्चित घटना है और उसकी अपन को प्रायिकता पूछ दी, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और एक असंभव में घटना होगी ना मेरी, उसकी प्रायिकता हमेशा मेरा 0 रहती है। और किसी भी घटना की प्रायिकता है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। और किसी घटना ई के लिए जो घटना हुई है और जो घटना नहीं हुई है, उन दोनों का जो कितना होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आगे अगर आपको जो भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।